नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। साथ ही वैसे गरीब जिनके पास राशन कार्ड है और जिनका जन धन खाता है उनके लिए आज बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही बिहार के किसानों और गरीबों के लिए भी सरकार ने कई तरह के फरमान जारी किए। आज के बिहार की काम की और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के करोड़ों गरीबों के राशन कार्ड बंद होने वाले हैं। इसी महीने तक समय है। यदि आपने ये काम नहीं किया तो आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बस एक छोटी सी गलती के कारण जिंदगी भर तक सजा भुगतनी होगी। देखिए, बड़ा अपडेट सामने आया है। 30 सितंबर से पहले जिन्होंने अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया, यानी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए, उनका हमेशा हमेशा के लिए राशन कार्ड बंद हो जाएगा। फिर जिंदगी में कभी राशन कार्ड चालू भी नहीं होने वाला है। देखिए, 2019 से ही सरकार कह रही है कि अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें, लेकिन बिहार के करोड़ों गरीब ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया। यदि आंकड़ों की बात करें तो बिहार के 1,21,00,000 राशन कार्ड धारी हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है। यदि ये 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो भूल जाइए, राशन कार्ड आपके पास कभी था वो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर ना तो राशन मिलेगा और ना ही अन्य सुविधाएं। बिहार में जिनका जन धन खाता खुला है वे लोग जरा विशेष रूप से ध्यान दें। बिहार के 1,30,00,000 जनधन खाते निष्क्रिय हो गए हैं और इन जनधन खाते में 1936 करोड़ रुपए जमा हैं और बैंक लगातार इन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये गए कहां। क्यों नहीं ये लोग अपने खाते से लेन देन कर रहे हैं। जो खाते में पैसे जमा हैं वो भी खत्म हो जाएगा। यदि आपने समय पर अपने खाते को चालू नहीं करवाया तो ई-केवाईसी करवाना होगा। जिन गरीबों का या जिनका भी जन धन खाता बना है, यदि वे कई सालों से या कई महीनों से यदि लेन देन नहीं किए हैं तो वैसे 1,30,00,000 लोगों के निष्क्रिय कर दिए गए हैं जन धन खाते को और इसमें कई करोड़ रुपए जमा हैं। हो सकता है कि आपके भी कुछ हजार रुपए अपने खाते में जमा हो जो ऐसे ही खत्म हो जाएगा यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो। अतः यदि किसी को लगता है कि हमने भी कई महीनों से अपने खाते में लेन देन नहीं किया है तो जरा बैंक में जरूर ही विजिट कर लीजिएगा। और अभी चुनाव का समय आ रहा है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार गरीबों को कुछ सुविधाएं भी दी जा सकती है और जो भी दिया जाएगा वो जन धन खाते में ही दिया जाएगा। और यदि खाता बंद रहेगा तो सारी मेहनत बेकार। जिनका खाता बंद पड़ा हुआ है, बैंक लगातार इन खाता धारकों को ढूंढ रहे हैं। बैंक खाता में एक आवेदन देकर भी आप अपने खाते जो निष्क्रिय हो गया है उसे सक्रिय कर सकते हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने इस बार 1,70,000 शिक्षकों की बहाली में एग्जाम दिया है तो उनके लिए खुशखबरी है कि न्यूनतम अर्हता यानी जो कट ऑफ मार्क है उसे कम करके ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को पास करवाया जाएगा। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने थोड़ा मोड़ा भी मेहनत करके यदि एग्जाम दिया हो तो उन्हें पास करवा दिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए ये परीक्षा ली गई है, लेकिन मात्र 70% ही शिक्षकों ने एग्जाम दिया है, जिससे कई विषय पर तो जितने शिक्षक चाहिए उतना सीट फुल भी नहीं हो रहा है। उच्च माध्यमिक की बात करें तो आधा सीट भी नहीं फुल होगा। चाहे प्राथमिक शिक्षकों की बात हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि कट ऑफ मार्क को कम किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को पास करके 75% सीटों को भरने के लिए काम किया जाएगा। और फिर भी जो सीट खाली रह जाएंगे उसे अगले चरण में जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जिसमें 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होगी और जिसके लिए नोटिफिकेशन दिसंबर 2023 में निकलेगा, उसमें शामिल कर दिया जाएगा। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण आने वाला है। दूसरे चरण में 1.5 लाख वैकेंसी आएगी और इसी साल के अंत तक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। देखिए, इस बार शिक्षा विभाग ने 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा ली है। इसका रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच जारी कर दिया जाएगा।
और लगभग 4 महीने की प्रक्रिया पूरा करने के बाद सभी शिक्षकों को नौकरी पर रख लिया जाएगा और इसी साल के अंत में शिक्षा विभाग 1.5 लाख पदों पर फिर से नोटिफिकेशन निकालने वाला है और नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए भी पद होगा। और इस नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि प्राइमरी शिक्षक नहीं बन पाएंगे बीएड वाले, तो वो भी लागू होगा। बीएड वाले यदि प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेना होगा। बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, यानी 2016 से लेकर अब तक जिनकी भी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, उनके परिजनों को सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है और अभी 132 आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजे की राशि दे दी गई है। और इस पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से जान गंवाने वाले अब तक 32 आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया है। बाकी लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है, उन सभी को भी जल्द ही मुआवजा दे दिया जाएगा। देखिए, जहरीली शराब से मौत के बाद यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है फिर भी मुआवजा मिलेगा और यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है किसी कारण से, फिर भी उन सभी परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा जिनके यहां जहरीली शराब से मौत हुई हो। बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था में कई तरह की त्रुटियां हैं, कई तरह की शिकायतें भी आती है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, समय पर शिक्षक आते नहीं हैं, वगैरह वगैरह कई तरह की शिकायतें हैं, कई तरह की बातें हैं जो आप ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं और इन शिकायतों पर सुनवाई हो आप ये चाहते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक से हो, इसके लिए आप किनसे कहेंगे? कोई सुनने वाला हो तब ना। लेकिन अब बड़ी खबर आ गई है कि कॉल सेंटर बना दिया गया है। शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम प्रकार की शिकायतें यहां आपसे सुनी जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आम जन के लिए राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। बिहार के विद्यालयों में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 14417, नोट कर लें 14417 या फिर 1800345417। इन नंबरों पर आप विद्यालयों के पठन पाठन से संबंधित कोई भी शिकायत हो 9:30 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक कॉल कर सकते हैं। बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार अब बिहार में जन्मजात मूक व बधिर बच्चों का निःशुल्क इलाज होने वाला है। देखिए, गरीब परिवारों के जन्मजात यानी नहीं सुनने वाले मूक बधिर बच्चे भी अब सुन सकेंगे। ऐसे बच्चों की फ्री में कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी बिहार में होने वाली है। देखिए, बिहार सरकार ने बाल हृदय योजना की तर्ज पर ऐसे बच्चों का इलाज के लिए नई योजना शुरू करने का निर्णय ले लिया है। देखिए, अभी 5 साल तक के नहीं सुनने वाले बच्चों का उपचार गैर सरकारी संगठन मेहरोत्रा फाउंडेशन कानपुर के सहयोग से किया जा रहा है, लेकिन ये प्रभावी साबित नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने अब अपने सरकारी स्तर से ऐसे बच्चों का उपचार करने का जिम्मा उठा लिया है। यदि पूरे देश की बात करें तो देश में 40 लाख ऐसे बच्चे हैं जो मूक बधिर हैं, जो सुन नहीं सकते हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। इस सितंबर के महीने में भी बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। सितंबर में 18 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि सितंबर महीने में इस बार बारिश अच्छी खासी होगी। 18 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार में अगस्त महीने में ठीक ठाक बारिश हुई, जिससे कई किसान अपने धान की खेती कर पाए। उत्तर बिहार में तो बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी थी और इस बार सितंबर महीने में अच्छी खासी बारिश होने वाली है। 18 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का अब बैंक खाता आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन छात्रों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उनको अब किसी भी तरह की कोई भी छात्रवृत्ति या सरकार की तरफ से कोई भी योजनाओं के पैसे नहीं मिलने वाले हैं।
खास करके बिहार के 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब छात्रों के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खाते में नहीं भेजा जाएगा। राज्य भर में 9वीं और 10वीं के 3 लाख विद्यार्थी चिन्हित हुए हैं जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। बता दें कि 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलती है 7 से 10 हजार रुपया छात्रवृत्ति के तौर पर और 3 लाख छात्रों का पूरे बिहार भर में खाता ऐसा है जो आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है। अतः बिहार के ऐसे विद्यार्थी अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से जरूर ही जुड़वा लें। सरकारी स्कूलों में 20 सितंबर से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। देखिए, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर के 1 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक चलने वाली है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाली है। परीक्षा का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में खेल का मैदान होगा। बिहार के बच्चे अपनी प्रतिभा को अब अच्छी तरह से पहचानेंगे भी और बिहार का नाम रोशन भी करेंगे, देश का नाम रोशन भी करेंगे। अब पढ़ाई के साथ बिहार के सरकारी स्कूलों में खेल कूद पर भी पूरा ध्यान दिया गया है और इसके लिए पंचायतें माध्यमिक और +2 स्कूलों में खेल मैदान बनवाएगी और उसका रखरखाव भी करेगी। देखिए, खबर है कि पंचायतें अपने क्षेत्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल का मैदान बनवाएगी। पंचायत प्रतिनिधि इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पंचायत अपने क्षेत्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल का मैदान बनवाएगी। पंचायत प्रतिनिधि इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का इस्तेमाल करेंगे। पहले इस राशि का उपयोग गली नाली, स्वच्छता, जलापूर्ति समेत अन्य कार्यों के लिए होता था। अब पंचायत प्रतिनिधि इस राशि से खेल मैदान बनवा सकेंगे। पहले इस राशि का उपयोग गली नाली, स्वच्छता, जलापूर्ति समेत अन्य कार्यों के लिए होता था और अब पंचायत प्रतिनिधि इस राशि से खेल मैदान बनवाएंगे। पंचायती राज विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि खेल मैदान के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी तो छोटे तालाब भी खुदवा सकते हैं। गाड़ियों में यदि काला शीशा लगाकर घूमोगे तो अब 2500 रुपये का चालान कटने वाला है। देखिए, बड़ी खबर है। वाहनों में काला शीशा के लिए बिहार में अभियान चलाया जा रहा है। जो भी काला शीशा लगाए हुए पकड़े जाएंगे उनका चालान काटा जाएगा। 1 सितंबर से ही अभियान की शुरुआत हो गई है और जब तक बिहार में काला शीशा वाले गाड़ियों की संख्या नहीं खत्म हो जाएगी तब तक ये अभियान चलता रहेगा। देखिए, कुछ वीआईपी लोग हैं जो अपने गाड़ियों में जो शीशा होता है उसमें काले रंग की फिल्म चढ़ा देते हैं ताकि अंदर क्या हो रहा है वे बाहर से कोई देख ना सके। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब उनका चालान कटने वाला है। साथ ही कई पर तो कार्रवाई भी की गई है।